माय गॉड, 38 साल, 38 ईयर्स की उम्र में, 38 ईयर्स की उम्र में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं अपनी फिटनेस गेन करने के लिए। लोग जिम जाते हैं, लोग योगा करते हैं, लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। बट मेरा एक दोस्त है जो कि 38 साल की उम्र में फुटबॉल खेलता है और उसका नाम है लियोनेल मेसी। फुटबॉल का भगवान उसको माना जाता है, बार्सिलोना का देवता है वो। बार्सिलोना में उसके मंदिर है, वहाँ पे उसके पुतले हैं। रोज शाम के 7 बजे वहाँ पे मेसी के नाम की आरती होती है, जय मेसी हरी, ऐसी आरती होती है। और अब अनफॉर्चुनेटली वो बार्सिलोना में नहीं रहा है, बट वो बार्सिलोना के छोटे भाई इंटर मियामी में गया है, जहाँ पे मिडफील्ड में आपको बार्सिलोना दिखेगा, डिफेंस में आपको बार्सिलोना दिखेगा, अटैक में आपको बार्सिलोना दिखेगा, मैनेजर भी आपको बार्सिलोना का ही दिखेगा। मिनी बार्सिलोना हम इसको कह सकते हैं। बट मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट है कि क्लब वर्ल्ड कप असली कल स्टार्ट हो चुका है। मेसी फॉर्म में आ चुका है और इस फॉर्म में मेसी के आने से सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँगा। बट मेरे से भी ज़्यादा एक बंदा खुश है और उसका नाम है इन्फांटिनो, जियानी इन्फांटिनो, द प्रेसिडेंट ऑफ FIFA, फीफा। उस बंदे ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी, अपने पूरे जीवन की जो सेविंग्स थी, वो इस टूर्नामेंट के पीछे लगा दी। उसने वो ये नहीं सोचा कि नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करना है इस बंदे को। पर बंदे को वो नहीं मिल रहा था जो होना चाहिए, जो उसको वो ऑडियंस नहीं मिल रही थी, और ऑब्वियसली अमेरिका में वो नहीं मिलेगी उसको। ब्रॉडकास्टिंग हाँ देखते हैं लोग डिजन में, बट मेसी भी परफॉर्मेंस नहीं डाल रहा था यहाँ पर। रियल मैड्रिड एल हिलाल के सामने क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा। PSG बाटाफोगो के सामने हार गई, ऐसा कुछ टीम है, ब्राजील की टीम। और टेक माई पॉइंट, साउथ अमेरिकन टीम्स आर स्टिल अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। तो आप सरप्राइज मत होने की कोई साउथ अमेरिकन टीम अगर कुछ अच्छे स्टेज तक पहुंच जाती है तो। साउथ अमेरिकन टीम्स आर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। तो अगर कोई टूर्नामेंट के आखिर तक साउथ अमेरिकन टीम पहुंच गई तो डोंट बी सरप्राइज। बट ये सब बात में हम साइड में कर लेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ओनली वन गाय, दैट इज ऑब्वियसली लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, अब मैं सीधी बात करने वाला हूँ, इंटर मियामी के लिए खेल रहा है, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बूढ़े खेल रहे हैं, बीच में कोई नहीं खेल रहा है। बालक है, बेबीज, और फिर है ग्रैंड डैडीज, दादाजी और बालक साथ में खेल रहे हैं। मेन बात यह है। अगर मैं बात करूं कि बालक में कौन है, तो कुछ 3-4 मैं नाम लूंगा जिसको मुझे नाम अच्छी तरह से आते नहीं। एक एलन करके है, एक सी ऊपर से क्रामस का, ऐसा कुछ नाम है अमेरिकन का। और हम दादाजी की बात करेंगे तो हमारे पास है द वन ऑलमाइटी दादाजी, लुइस सुआरेस। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मेसी के पास कोई अच्छा कोई सेंटर फॉरवर्ड होता जो कि लुइस सुआरेस से अच्छा होता, तो कल गेम अल्टीमेटली अच्छा होता। क्योंकि मेसी ने कल इतने थ्रू पास दिए हैं, कि आई थिंक इट कुड बी हैपन कि भाई 2-3 गोल और मार सकते थे आराम से आप। और जिस लेवल पे मेसी अभी भी ऑपरेट कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि भाई MLS में खेल रहा है, उसका लेवल डाउन हो गया है, बट जिस लेवल पे FC पोर्टो, और FC पोर्टो में सब जवान लोंडे हैं, वेरी यंग ब्लड, सम उमरदियन है, पोर्टुगल प्रोजिडी एक बंदा है, प्रोडिजी, और गैब्री विएगा है। बहुत अच्छे अच्छे यंग टैलेंट्स है ये सब लोग, और ये सब खोला हुआ खून है, यंग ब्लड आप कह सकते हैं। तो इन सब बच्चों के सामने, इन सब जवान मर्दों के सामने खेलना, एक 38 साल की उम्र के बालक को मैं कह सकता हूँ, ही इज स्टिल अ बालक। 38 years old लियोनेल मेसी is still carrying a team
जब वो 30 का था तब भी वो कैरी कर रहा था, जब 32 का था तब भी कैरी कर रहा था, 34, 36, 38 पे भी वो कैरी ही कर रहा है। और मुझे ये पता है कि भाई इंटर मियामी इस टूर्नामेंट में फेवरेट नहीं है, और ये आपको भी पता है, बट एवरीवन वांट्स टू सी कि भाई नॉकआउट स्टेजेस पे किस टीम को फेस करेगी इंटर मियामी। वुड इट बी रियल मैड्रिड, द गैलेक्टिकोस वर्सेस मेसी अगेन? वुड इट बी पीएसजी, तो मेसी जिस टीम ने मेसी को अलविदा किया था आखिरी बार यूरोप में? या फिर वुड इट बी एटलेटिको मैड्रिड, वुड इट बी चेल्सी? I don't know honestly, but I want to see a big European giant team playing against Inter Miami in the knockout stages. राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल तक मैं चाहता हूँ कि भाई इंटर मियामी सर्वाइव करे और एक आध बड़ी टीम को नॉकआउट कर दे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ये कब मिला पता है? कल 54th मिनट पे, जब लियोनेल मेसी ने टॉप बीन कॉर्नर फ्री किक मारी अगेंस्ट एफसी पोर्टो, जिसका गोलकीपर है रामोस, और वो बंदा गोल खाता ही नहीं है कभी। क्लब वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक 54th मिनट पर मैंने जो गोल देखा लियोनेल मेसी के द्वारा, उसको थाई में प्रॉब्लम है, उसको इंजरी है वहाँ पे, और उसके मैनेजर ने भी ये बोला, उसने खुद ये बोला, पर उसने कहा कि भाई कुछ सीरियस नहीं, आई एम मैनेजिंग इट वेल। बट ये जब सुनते हैं हम एज ए मेसी फैन, और ये जब हम देखते हैं, तो भाई 38 साल का बंदा जिसने क्या कुछ नहीं उखाड़ा है फुटबॉल जगत में, फुटबॉल के वर्ल्ड की बात करता हूँ, जहाँ पे 8 बallon d'Or जीते हैं बंदे ने, 5 चैंपियंस लीग जीती है, एक फीफा वर्ल्ड कप जीता है, अनेक ला लीगा जीती है, अनेक लीगन जीते हैं, पीएसजी का बेस्ट प्लेयर बन जाना जब तक वो वहाँ पे खेल रहा था आफ्टर एम्बापे, बार्सिलोना हिस्ट्री का बेस्ट प्लेयर बन जाना, और फुटबॉल हिस्ट्री का भगवान बन जाना, और उसके बाद भी 38 साल की उम्र में आप इंटर मियामी जैसी टीम में खेल रहे हो, और वहाँ पे आप कैरी कर रहे हो, और आपको चैन नहीं है, आप हारना नहीं चाहते हो। ये एक एलिट मेंटेलिटी होती है एक ऐसे टॉप लेवल प्लेयर की, एक ऐसे भगवान की, जो कभी हारना जानता ही नहीं है। हारा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बार हारा है, बहुत बार रोया है, बट वो हारना जानता नहीं है। वो कभी इस मेंटालिटी में नहीं जाता है कि भाई मैं किसी भी टीम के सामने खेल रहा हूँ, मैं हारूंगा नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टिल द लास्ट सेकंड ऑफ द लास्ट मिनट। और इसी मेंटालिटी के चलते कल इंटर मियामी एफसी पोर्टो के सामने जीत गई। एफसी पोर्टो यूरोपियन टीम, और उसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के साथ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, लुइस सुआरेज के साथ लियोनेल मेसी खेल रहे थे कल। लुइस सुआरेज, इट इज वेरी सैड, क्योंकि भाई लुइस सुआरेज को भी हमने प्राइम में देखा है, और जिस तरह से वो बंदा खेल रहा था एट हिज प्राइम एट बार्सिलोना, इट वाज अनबिलीवेबल। बहुत ही कम स्ट्राइकर्स उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, बट इस लेवल पे अभी लुइस सुआरेज को मुझे लगता है कि इट इज़ हिज लास्ट सीजन, अब उसको रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसके इमेज के लिए अच्छा नहीं। उसने जिस लेवल पे ऑपरेट किया है बंदे ने, अनबिलीवेबल है, बट उस इमेज की धज्जियाँ उड़ा देना ऐसा फुटबॉल खेलकर, इट इज़ नॉट गुड। एंड आई एम नॉट ट्रोलिंग हिम, टू बी ऑनेस्ट, आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ लुइस सुआरेज ऑल्सो। लुइस सुआरेज ने बार्सिलोना के लिए जो किया है वो अनबिलीवेबल है। चैंपियंस लीग जीता है बंदा, ला लीगा जीता है, टॉप स्कोरर बना है, गोल्डन बूट इन द एरा ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो, गोल्डन बूट जीतने वाला इकलौता। अनबिलीवेबल थिंग्स आर डन बाय लुइस सुआरेज, बट वो जो इमेज उसने क्रिएट की है, वो जो इमेज उसने नंबर 9 की तरह बनाई है, अब उस इमेज को लोग देखते आ रहे हैं और देखते आएंगे कि भाई लुइस सुआरेज कोई था बंदा, बड़ा स्ट्राइकर था, नंबर 9, ग्रेट नंबर 9 था, जैसे रोनाल्डो को देखते हैं R9 को। बट एक टाइम ऐसा आता है, और एक टाइम ऐसा रोनाल्डो का भी आएगा, एक टाइम ऐसा मेसी का भी आएगा, आई होप ना आए, बट अभी ऐसा लुइस सुआरेज का ऐसा टाइम आ चुका है कि भाई अब उसको फुटबॉल को अलविदा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लेग सपोर्ट नहीं कर रहा। अब उसने जो इमेज बनाई है, उसने जो अपनी मार्केट में इमेज बनाई, लोग कहते हैं कि हमने मेरे गांव में इज्जत बनाई है। अब खराब काम करके आप इज्जत डुबाना नहीं चाहते, और लुइस सुआरेज जो कोई खराब काम नहीं किया है, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट जब आप गोल नहीं मारते हो ना, जब आप स्ट्राइकर होते हो और आप जब गोल नहीं मारते हो फुटबॉल में, तब वो खराब काम मान लिया जाता है बाय फैंस। और जब फिर आप अभी टर स्टेगन आउट अभी हैशटैग चल रहा है ट्विटर में, बट ऐसा कोई टर स्टेगन ने
कुछ बुरा काम किया नहीं है, ना किसी लड़की को छेड़ा है, ना किसी दुकान में जाकर चोरी की है, ना किसी को मारा है, ऐसा कुछ खराब काम नहीं किया है। बट क्या किया उसने, गोल खाए है और वो बंदा गोलकीपर है। इसीलिए लुइस सुआरेज को अब अलविदा कह देना चाहिए। बट उसका एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इंटर मियामी टीम। यंग प्लेयर्स के साथ उसने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसने जो एलिट मेंटालिटी अपनी भी दर्शाई है इस टीम में, और इस क्लब वर्ल्ड कप में अगर जहाँ तक भी पहुंचेगी इंटर मियामी, मैं कहता हूँ लुइस सुआरेज, लियोनेल मेसी के साथ लुइस सुआरेज, सर्जियो बुस्केट्स, जोर्डी अल्बा और उसका गोलकीपर नाम मुझे भूल गया है, बट हाँ अच्छा नाम है, बहुत बड़ा हाथ है। लियोनेल मेसी अमर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।